चलिए सर, आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 3। तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं 9th दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 48,000, ट्रेड पेबल 2 लाख, बैंक को डी दिया हुआ है 40,000। तो वर्किंग कैपिटल का पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये रहा दिया हुआ, ये रहा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस क्या, करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 48, हमने फिट कर दिया। मैं कोई एक्स वाई नहीं लेता अपनी तरफ से। करंट एसेट नहीं था, मैंने करंट एसेट लिख दिया। माइनस करंट लायबिलिटी, गलती मत करना, दो है, 2 लाख रुपए की और 40 की, टोटल कितना हो जाएगा 240। अब वापस गए यहाँ 240, मैथमेटिकली सबको आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर सकते हैं आप लोग। तो करंट एसेट्स इक्वल टू कितना हो गया था हमारा यहाँ पे 288। उसने जो कि मांगा क्या है हमसे, करंट रेशियो। हाँ, रेशो भी निकाल दी थी ये रही। फॉर्मूला क्या है प्रॉब्लम इसका, CA अपॉन CL, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 288 डिवाइड बाय 240, 1.2:1। नेक्स्ट आइए 10 नंबर। स्पीड थोड़ा बना के रखिएगा, फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ करते जाइएगा। 10 नंबर, कैलकुलेट करंट रेशियो। अच्छा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल 48, करंट एसेट दिया हुआ है 2 लाख, इन्वेंट्री दिया हुआ है 4 लाख यहाँ पे, और ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ 4 लाख नहीं है, काइंडली रेक्टिफाई, इट्स अ 40, काइंडली रेक्टिफाई, इट्स अ 40, एक जीरो कम है, नॉट अ 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 150। अब ध्यान देना, गलती आपसे क्या होगी, जब मैंने आपको ऑलरेडी क्या बोल दिया, जल्दी बोलो, करंट एसेट, तो आपको इन वर्ड्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं करंट एसेट इन्वेंट्री TR। जब ऑलरेडी आप करंट एसेट बोल रहे हैं तो आप मत मान के चलिए ये 40 और 150 ऑलरेडी इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, तो आप लिख सकते हैं नो नीड। तो सिर्फ करंट एसेट है 2 लाख और वर्किंग कैपिटल कितना है 48। तो लिखिए पहले तो फॉर्मूला जाते ही, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला साफ साफ, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL, और वर्किंग कैपिटल हमें वंशज कितना दिया हुआ है 48, और करंट एसेट कितना दिया हुआ है 2 लाख, माइनस क्या करेंगे करंट लायबिलिटी। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं दीक्षिता, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2 लाख माइनस कितना 1 लाख, 2 लाख माइनस 48 इक्वल्स टू 152, 1,52,000। करंट लायबिलिटी आ गया, बट हमारा कंसर्न करंट किससे है, करंट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, CA अपॉन क्या CL। CA आपका कितना था जल्दी बोलिएगा, अच्छा 2 लाख, लिखिए जल्दी, 2 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितना था 152। इसको सॉल्व करिए, 2 लाख डिवाइड बाय करिएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 152। अभी के लिए मैं आपको बोल देता हूं 1.32:1, 1.32:1, जल्दी प्लीज, 1.32:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 11 नंबर, जहां कोई दिक्कत लगे बताना। 9 और 10 दोनों सेम थे, 9 और 10। 11 आइए, करंट रेशियो 2:1, न्यू वैरायटी है। क्विक रेशियो 1.5:1। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है प्रॉब्लम कितना 160। इसकी हेल्प से मैंने आपसे क्या मांगा, कैलकुलेट करो करंट एसेट, क्विक एसेट, या कॉमा डाल दीजिए, एंड क्या मांगा इन्वेंट्री। 3 चीजें निकालनी है, ओनली दैट हेल्प से। अब बच्चा कहता है ऐसे कैसे होगा, सुनो मेरी बात, जाते ही पहले तो हेडिंग दो करंट रेशियो। उन्होंने कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, चेक करो 2:1। कितनी दी हुई है 2:1। उसी के नीचे लिखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्विक रेशियो। क्या दिया हुआ है, क्विक रेशियो 1.5:1, ये दिया हुआ है। अब हमने गलती नहीं करनी, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आज ही सीख लीजिए, करंट एसेट अपॉन क्या करंट लायबिलिटी। बोलिए ठीक कह रहा हूं, अगर करंट रेशियो का फॉर्मूला ये है और आपकी करंट रेशियो 2:1 आ रही है, तो 2:1 कैसे आई होगी, 2 करंट एसेट्स होंगी, 1 करंट लायबिलिटी होगी। तो मैं बोल सकता हूं अपनी भाषा में कि करंट एसेट्स इक्वल टू कितना है 2x, करंट लायबिलिटी अपने में कितना है 1x या x, 1x या x, जो भी आपको ठीक लगता है वैसे बोलिए, करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ऐसे ही क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये अगर आंसर 1.5 डिवाइड बाय 1 है, तो इसका मतलब भी क्या बना, क्विक एसेट कितना होगा 1.5x। सही बोल रहा हूं, क्विक एसेट्स क्या होंगी 1.5x,
और करंट लाइबिलिटी तो आपको पता ही है सर 1x, को पहले भी सेम थी, पहले भी सेम थी, तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। अब आराम से सुनिएगा, उसने हमें क्या बोला क्वेश्चन में, मेजर पॉइंट तो दिया हुआ है, वैसे क्या दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी। तो मैं तो कहता हूं जी फॉर्मूला लगाओ बस अपना, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन क्या, करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो क्या थी, जल्दी बोलो, 2/1 इक्वल्स टू सीए हमें पता नहीं और करंट लाइबिलिटी तो पता है, जल्दी बोलिए, पता है, जल्दी बोलो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है, और आप लिख सकते हैं सीए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 320, क्रॉस मल्टीप्लाई 160 इंटू कितना हो जाएगा वंशज 2, तो ये आ गया जी 320, डन। अगला पॉइंट, क्विक रेशियो का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स अपॉन क्या, सीएल 1.5/1। क्विक एसेट्स आपको दिया हुआ नहीं है, और करंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ, जल्दी बोलो 160, इससे के हुए क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करिए भाई, 160 इंटू 1.5, 160 इंटू 1.5, और लिख क्या करो 160 इंटू 160 होता है, 0.5 करेंगे तो 80 हो 240, कितना आ गया 240, दो आंसर तो आ गए। सीए आपने मांगा निकाल दिया, क्विक एसिड मांगा निकाल दिया, तीसरा आपने मुझसे प्रगुण क्या मांगा, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बोल देता हूं, याद आप करते थे, करंट एसेट्स माइनस क्विक, रजे वो तो वर्किंग कैपिटल होता है जो आप बोल, आप याद करो करंट और क्विक एसेट में किस चीज का फर्क होता था, इन्वेंट्री और प्रीपेड। हाँ प्रीपेड को अज्यूम मानेंगे दिन, ये assumption है हमारी, टू बी अज्यूम्ड लिखवाऊंगा अभी मैं, टू बी अज्यूम्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर निल। तो इन्वेंट्री मुझे बताइए कैसे आ जाएगी, तो देखिए इन्वेंट्री इक्वल्स टू, करंट एसेट कितनी दी हुई है 320 माइनस क्विक एसेट्स क्या दी हुई है 240, तो सो आप लिख सकते हैं इन्वेंट्री इक्वल्स टू कितना आ गया सर 80,000, इन्वेंट्री कितना आ गया सर 80,000, डाउट सही है। और लास्ट में नीचे नोट दे दीजिए, टू बी अज्यूम्ड prepaid expenses are nil, to be assumed prepaid expenses are nil, डन हो गया सर, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, कारण क्यों रजे, सीए और क्विक एसेट में किस चीज का फर्क है, आपको तो बोल रही हैं प्रीपेड और इन्वेंट्री, बट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इन्वेंट्री आपने डीम्ड मान लिया, 80,000 का जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री होगा, तभी होगा अगर आप मानेंगी प्रीपेड मिल रहा है। अगर मैं यहाँ बोल देता क्वेश्चन में प्रीपेड 5,000 है, तो आपको वही माइनस करना पड़ता, फिर इन्वेंट्री कितनी आती 75, तो ये इसलिए तो सेफ साइड है, अच्छा पॉइंट है। आइए जल्दी 11 आपके हो गए, नेक्स्ट आप 12 फटाफट में स्टार्ट करिए, थोड़ी सी नई वैरायटी आ गई। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, जल्दी बोलो कितना 540, करंट रेशियो है 2.8:1, इन्वेंट्री है 330, अलग ही तरह की वैरायटी। कैलकुलेट करो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड क्या क्विक रेशियो, नई वैरायटी। पहले मैं आपको लिखता हूं जाके करंट रेशियो, जो मेरा काम है हमेशा, 11 नंबर है ना 12, लिखिए करंट रेशियो, फॉर्मूला मैं बार बार लिखता हूं हमेशा, करंट एसेट अपॉन क्या, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन क्या, करंट लायबिलिटी। शायद क्या दी हुई थी 2.8:1, तो आप लिख सकते हैं 2.8:1, और गलती ना करें तो शायद आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है, सीए माइनस सीएल, तो वर्किंग कैपिटल भी पता है, चेक करो कितना दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 540, चेक करो, डन है। क्या मैं काम कर सकता हूं, करंट एसेट की जगह क्या ये लिख सकता हूं, बोलो, बिल्कुल सही, अभी तो आपने सिखाया सर, करंट एसेट 2.8 है तो 2.8 मान लीजिए x, तो करंट लायबिलिटी को क्या मानूं 1x, तो ये 540 मेरे किसके बराबर आ गया 1.8x, तो x की वैल्यू सर आ गई 540 डिवाइड बाय 1.8,
540 डिवाइड बाय 1.8 कटिंग करके मुझे बताइए इट्स 3 लाख। अगर आप गलती ना करें करण तो ये किसकी वैल्यू होगी, क्या समझ रहे हो? मैथ पढ़ा हुआ है, एक्स की वैल्यू, अगर कुछ भी नहीं करना पुट करना है। अब फटाफट लिखो करंट एसेट इज इक्वल टू कितना था, जल्दी बोलो। 2.8x था, तो 2.8 इंटू कितने रुपए फास्ट, 3 लाख। बड़ा सा चैप्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, करंट लाइबिलिटी क्या था कुणाल, 1x, तो 1 इंटू 3, आप तो ऐसे समझ गए, इक्वल्स टू 3 लाख। ऊपर का मल्टीप्लाई किया आपने, 3 इंटू 2.8 करिए मल्टीप्लाई, इट्स 840 ये भी हो गया। और उसने आपसे क्या मांगा, समझो क्वेश्चन को, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो के लिए मैं तो पहले फॉर्मूला लिखूंगा, क्विक रेशियो अपॉन क्विक एसेट्स अपॉन क्या, करंट लाइबिलिटीज। अगर सबको याद हो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या था, सीए माइनस इन्वेंट्री जो मेजर आइटम थी, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सही बोल रहा हूं? और सीए आपने अभी निकाला, प्रॉब्लम कितना आया था, 840, माइनस प्रीपेड का तो कहानी में नहीं, कुछ इन्वेंट्री दी हुई है कितनी, 330, तो वही कर देते हैं सर। तो आपकी वाली बात फिर वही आ गई, तो प्रीपेड को क्या मान लेते हैं, नील। तो 840 माइनस 330, आई थिंक सो 510, इट्स 510। कर दीजिए डिवाइड, फिर तो रेशियो बन गई। तो ऊपर आपने अगर स्पेस छोड़ी हो तो लिख सकते हैं, वरना नीचे दोबारा लिख दीजिए, मैंने यहाँ छोड़ी हुई है। तो क्विक एसेट्स 510 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो क्या आएगा, जल्दी बोलो। सेम जो पहले था 3 लाख, तो 510 डिवाइड बाय 3 लाख, बिल्कुल सही। 1.7:1, तो 1.7:1। डाउट सर, बोलिए, डन है। 1.7:1, फटाफट देखिए, 1.7:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसके बाद 13 नंबर, फास्ट जल्दी करिए। बिजनेस हैज करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल सेम 180, कैलकुलेट टोटल करंट, करंट होता है सर, टोटल में कोई फर्क नहीं, एंड क्या बताइए, इन्वेंट्री। आता नई चीज मिल जाए आपको। आइए पहले मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 13। जाते ही नोट करिए, जो चीजें यहां दी हुई लिख लिया करो। करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो भी शायद दिया हुआ है, क्विक रेशियो 1.2:1, और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 180। पहले तो उसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, वर्किंग कैपिटल लिखने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय आप सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, आप देख के बताइए जल्दी। 180, जहां तक आपको आता कर सकते हैं 180। करंट एसेट्स को क्या मैं 4x बोल सकता हूँ, जल्दी बोलो। बिल्कुल सर। और लाइबिलिटी को क्या बोल सकते हैं, 1x। तो लिख सकते हैं 180 इक्वल्स टू 3x। बिल्कुल सही जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिएगा, 60,000। काइंडली प्लीज, डन है। इससे आप अपना काम स्टार्ट करिए इतने, जैसे कि करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना था, जल्दी बोलिए, 4x था, तो 4 इंटू 60 कितना हो गया, जल्दी बोलिए, 240। 4 इंटू 60 कितना हो गया, 240। करंट लाइबिलिटीज ठीक है, दोबारा बोल देता हूं वरना तो पता ही था। तो 1x था, तो आप जानते हैं 1 इंटू 60 इक्वल्स टू 60।
बोलो डन है। और उसने हमें क्या कहा था, क्विक रेशो दी हुई है, मैं तो कह रहा हूं लगे हाथ क्विक एसिड भी निकाल लो। क्विक एसिड कितना दिया हुआ है 1.2x, तो 1.2 यहां भी कॉपी हो जाएगा इंटू 60,000, 1.2 इंटू 60 कितना बनता है ये 72, ये भी हो गया। जो चीज निकलती है निकाल लेनी चाहिए। डन। बस उसने आपको क्या कहा था, क्या निकालने के लिए, टोटल करंट एसेट्स, वो तो आ गया। और क्या कहा था निकालने के लिए, इन्वेंट्री। तो फिर बन गई बात सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं इन्वेंट्री इक्वल्स टू वही पीछे वाला फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस क्या, करंट एसेट्स माइनस क्या, क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितना आया था जल्दी बोलिए, 240 था, माइनस क्विक एसेट्स कितना था 72। बताइए जी माइनस करके, 240 माइनस 72 कितना है सर, 168। दिस इज इन्वेंट्री 168, दिस इज द इन्वेंट्री। और वही पॉइंट आपका नोट याद रहे, टू बी अज्यूम्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर निल। जल्दी प्लीज, डाउट है बताइए। पुनः ठीक है, आर एन करण डन है। 14 नंबर आप कर सकते हैं जी, फटाफट आइए। क्विक रेशो, हाँ जी बोलिए। क्विक एसिड वाला समझाना 1.2 दिया है जी। कैसे। क्विक एसिड आपको इस क्वेश्चन में 1.2:1 है, तो इसको 1.2x ले सकते हैं। x की वैल्यू वही रहेगी 60,000 इंटू 1.2 कर दिया 72 आ गया। वो चीज क्विक रेशो 1.5 है, घबराइए नहीं, इसके आगे 1.5:1 अपने आप लगा लेंगे, ये देखो सर है ही नहीं, तो अपने आप 1 सोच लेना, हर रेशो 1 से ही कंपेयर होती है। करंट एसेट्स 1 लाख है, करंट लायबिलिटीज 40,000 है, और कैलकुलेट क्या करना है इन्वेंट्री। क्या टाइम पास है, तो सीधा फटाफट अपन क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं, आओ जल्दी लगाइए मेरे साथ। क्विक रेशो क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, अपॉन, आप शॉर्ट फॉर्म भी बोल रहे थे, तो यहाँ पे 1.5/1, ये ना कहना सर 1 तो है नहीं क्वेश्चन में, यही तो मैंने अज्यूम किया, हर रेशो 1 से कंपेयर होती है, 1.5:1, तो फिर वही बात बन गई। इन्होंने हमें दिया क्या हुआ चेक करो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो आप तो मैं कह रहा हूँ रेशियो ही लगा दो बस, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर्मूला लगाने। 1.5/1 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखिए क्विक एसेट्स, यहाँ पे लिखिए क्विक एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज कितना दिया जल्दी बोलो, करंट लायबिलिटीज 40 कर दो मल्टीप्लाई, बस हो गया। तो लिखिएगा क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 40 इंटू कितना 1.5 कितना आ जाएगा 60, ये आ गई आपकी क्विक एसेट। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स दी हुई है 1 लाख, चाहिए क्या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख दो बस, इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट्स। नाम से कंफ्यूज मत होना, लिक्विड कोई क्या बोलते हैं क्विक एसेट्स, यदि आप नाम से कंफ्यूज हो जाए मैं लिख देता हूं, इसी का नाम है क्विक। करंट एसेट कितनी थी प्रॉब्लम चेक करना, 1 लाख है शायद, और क्विक कितनी थी हमारी 60, तो माइनस करके कितना आ गया बैलेंस 40, खत्म। वही क्वेश्चन है पुराने, फटाफट देखिएगा, ये 4th टाइप थी हमारे क्वेश्चंस की, फटाफट देखिए 14 नंबर डन हो गया, कर लिया सभी ने। नेक्स्ट पॉइंट 15, 16, 17 फटाफट खत्म करिए तीनों क्वेश्चंस जल्दी, अपने आप 15 करिए। फर्म की करंट रेशियो है 4.5:1, क्विक रेशियो है 3:1, इन्वेंट्री है 72,000, फाइंड आउट करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। तो शुरू करता हूं मैं आपके साथ ही 15, मैं तो कह रहा हूं जाते ही सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्यों टाइम खराब करना। हमें इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलना, अभी कर रहे थे आप, करंट एसेट्स माइनस, ओए फिर वही बात,
क्विक एसेट्स इन्वेंट्री एसेट से आएगी, करंट लायबिलिटी से वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है मुझे पढ़ के बताइए, 72। क्या मैं करंट एसेट्स को 4.5x बोल सकता हूँ? दिया हुआ है 4. क्या कर क्विक एसेट्स को 3x बन गई बात, बस यही तो थी। तो यही तो आपने पेपर में गैस करना है, 4.5x 3x। 72,000 डिवाइड बाय 1.5x, 72 डिवाइड बाय 1.5 तो करिए डिवाइड, इसको डिवाइड बाय 1.5 करके बताइए मुझे। कितना आएगा बताइए। उसके बाद उसने आपसे मांगा क्या था, करंट एसेट मांगा था और करंट आया नहीं अभी तक। 48। अब करते कैसे हैं मल्टीप्लाई, बड़ा सोचिए करिए जल्दी। 48,000। अब करंट एसेट पता करना है, करंट एसेट 4.5x था, तो 4.5 इंटू कितना 48, और करंट लायबिलिटी तो होते ही 1 है, तो 1 इंटू 48 इट्स 48। हो गया खत्म, इतनी सी बात थी। उसको मल्टीप्लाई कर लो, 48 इंटू 4.5, जल्दी करिए। 48 इंटू 4.5, चेक करिए। 2,16,000, 2,16,000 डन हो गया सर। तो ये आपका करंट एसेट था, ये आपका करंट लायबिलिटी। ये लिखा करो, मांगा वही है, टोटल का फर्क नहीं होता, टोटल वही चीज 4.5x। 16 क्विक एसेट्स 90, इन्वेंट्री 108, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000, वर्किंग कैपिटल 150, करंट रेशियो निकाल। सोचिएगा क्या हमें मिल जाएगा करंट रेशियो, बड़े ध्यान सोचो। कारण क्विक एसेट, इन्वेंट्री और प्रीपेड, इन तीनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट। बैक चल लो, बैक चल देते हैं। आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड माइनस करते हैं तो क्या आता है, क्विक एसेट। क्विक एसेट में यही दोनों ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट। तो आ जाइए, बन गई बात फिर तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है। लिखिए करंट एसेट्स इक्वल्स टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स कितना दिया हुआ है 90, प्लस इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 1,08,000, प्लस प्रीपेड कितना दिया हुआ है 290 कर आके कितना आ गया, जल्दी बोलिएगा 2 लाख। अब इतना आने की देर थी, फिर तो वर्किंग कैपिटल आपकी वेट कर रहा है इस तरह से, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। और वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 150। अगर ये 150 है, करंट एसेट 2 लाख है, तो करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा। आप ऐसे भी दिखा सकती हैं, एक स्टेप और भी कर सकती हैं, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 150 भी कर सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टू लाख माइनस कितना था 150, तो करंट लायबिलिटी आ गया 50। बट अपना क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग है, चाहिए क्या, और करंट एसेट्स कितनी थी 2 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी थी 50, 4:1। सिंपल, 2 लाख डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू 4:1। लास्ट करिए, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो छोड़ने भी नहीं थे। वर्किंग कैपिटल 480, ओके। टोटल डेट, अब टोटल का भी एक चीज का टोटल तो होता नहीं, टोटल डेट मतलब लॉन्ग प्लस शॉर्ट। बोल भी क्या, लॉन्ग डेट कितने इसमें से 6, तो शॉर्ट सॉरी 10, तो शॉर्ट कितने हुए 6, और शॉर्ट डेट का मतलब करंट लायबिलिटी। ये भी समझो ना, इसलिए बोल रहा हूँ
शॉर्ट डेट का मतलब अब करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल है, तो उससे क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। इन्वेंट्री दिया हुआ है, प्रीपेड दिया हुआ है, कैलकुलेट लिक्विड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, लिखो कॉपी पे हो जाएगा। टोटल डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म कितना दिया होता मुझे बताएंगे, 16 लाख। इसमें लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है 10 लाख। शॉर्ट टर्म डेट रह जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म डेट मतलब ब्रैकेट में क्या, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 16 लाख माइनस कितना 10 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। डाउट देख लीजिए, ये तो इसका पार्ट हो गया। अब मुझे लगता है फिर अपने को वर्किंग कैपिटल चला लेना चाहिए, CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ चेक करिए, 480। CA हमें पता नहीं, करंट लायबिलिटी पता है कितना है, 6। तो शायद आप ये बता पाए CA भी आ गया। और उसने हमसे मांगा क्या है, जल्दी बोलिएगा, लिक्विड रेशियो। बोलिएगा फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट कितना आया था 10,80,000 और इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है जी 340 और प्रीपेड 20। $340 माइनस 20 और 360 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 720। डन है। 720 डिवाइड बाय, यहाँ फॉर्मूला हमारा फिट बैठ है। करंट लायबिलिटीज क्या था 6 लाख इक्वल्स टू 1.2:1। देखिए 1.2:1 अपनी तरफ से सर यहाँ पे करंट रेशियो का पार्ट क्या हो जाता है, फिनिश। वैरायटी आप यहां से दोबारा देख लीजिए, क्या वैरायटी थी। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह के ऐड अप करने वाले, दूसरा टाइप थे 5 और 6, मैंने लाइन करा हुआ है 5 और 6। 7 और 8 थे ये वाले, इंक्रीज और डिक्रीज, अलग टाइप है, बहुत अच्छे से किया आपने कवर। और 9 से लेके 17 तक मोटे मोटे 8 क्वेश्चंस हुए, ये अलग टाइप के 8 2 2 4 ऐसे कुछ वैरायटी। ठीक है, अब शुरू करिए आज का नया बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग क्या, जल्दी बोलिएगा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चा कहता है ये क्या चीज है। शॉर्ट टर्म पोजीशन का मतलब है, लिख लीजिए करंट रेशियो। शॉर्ट टर्म पोजीशन का मतलब है करंट रेशियो, पेपर में आ सकता है। लॉन्ग टर्म पोजीशन का मतलब है नई रेशियो जो आज करेंगे, डेट इक्विटी। क्या रेशियो है, डेट इक्विटी। डन। और शुरू करिए 18 नंबर से, पहले इसका करंट रेशियो निकालेंगे फिर आगे करेंगे। 18 नंबर, मैं ब्रैकेट में दिखा भी रहा हूं इसको, और क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन।
अगर चेक करनी हो तो आप कौन सी रेशो निकालोगे? करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट अपॉन क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज। ऐड करने का काम आपका है। फटाफट इन वर्ड्स में से देखिए कौन कौन से यही हुआ है, क्या कुछ देखना ऑलरेडी सब करा कराया पड़ा है। Yes, sir. करंट एसेट 16, करंट लाइबिलिटी 10, बस नाम का फर्क था। तो अब यहाँ फिट कर सकते हैं 16 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 1.6 is to 1, खत्म। इसी के नीचे डेट इक्विटी रेशो, डेट ऑन इक्विटी, ये हमें क्या बताते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। और इक्विटी का मतलब मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका, मतलब शेयर होल्डर फंड्स, नेटवर्थ। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल समझो, इक्विटी मतलब टोटल शेयर होल्डर फंड्स। और डेट का मतलब डिवेंचर्स, मॉर्गेज लोन, मतलब लॉन्ग टर्म लोन, मतलब एनसीएल, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम एफआई, बैंक, सारे आएंगे। तो यहाँ शुरू करवाइएगा। पहले बात तो लोन देखते हैं जी। लोन हमारे पास कौन कौन से, टिक करो। लॉन्ग टर्म लोन कितने का जल्दी बोलो? 40 लाख। इस 10% का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ किसका रेट है जल्दी बोलो? इंटरेस्ट, अभी कोई कम नहीं आएगा। पब्लिक डिपॉजिट कितना है? 10 लाख। और कुछ? डन। 40 और 10 कितने हो गए जल्दी बोलो? डेट 50 लाख। 40 और 10 कितने हो गए? 50। तो आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा देना। 40 लाख प्लस क्या था? लोन प्लस क्या थे? पब्लिक डिपॉजिट। अब इधर से शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, सरप्लस है, और जर्नल रिजर्व नहीं आएगा। वैसे आता कारण क्यों? वो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन चुका है जी, इसलिए उसमें वर्ड रिजर्व एंड सरप्लस बोला, अदर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बोला। ये बड़े वर्ड जाके बोलेगा। जर्नल रिजर्व तो खुद रिजर्व है, वो क्यों नहीं आएगा मुझे बताइए? वो पर ऑलरेडी हमने क्या वर्ड उठाया? रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप डीम्ड मानेंगे वो ऑलरेडी इसका पार्ट है। तो अपनी कितनी है जल्दी बोलिएगा? इक्विटी 10 लाख प्लस 15 कितना हो जल्दी बोलिएगा? 25। तो नीचे डिवाइड बाय 25 लाख। गलती हो जाती है बच्चे से। 10 लाख डिवाइड बाय 15, तो उसको आप रेशो लिख सकते हैं। कितनी आ गई? 2:1। इसका कोई थंब रूल नहीं है, बट मैंने लिखाया था। कंपनी की उल्टा 2:1 हमें क्या चाहिए? मिनिमम, कम, सॉरी मैक्सिमम, ज्यादा नहीं चाहिए। और कंपनी के डेट्स इक्विटी के ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं? डबल। इससे ज्यादा नहीं, खतरा हो जाएगा। खतरा इस बात का, इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? कल को पैसे भी तो चुकाने पड़ेंगे उतने के लिए, हो फिर भी डबल भी खतरा ही है। पर बराबर रखो रेशो के अकॉर्डिंग, पर रिस्क ले सकते हो तो डबल इज द मैक्सिमम। ठीक है, ये डेट इक्विटी था। अब शुरू करिए अगला। इसी क्वेश्चन का इंक्रीज डिक्रीज 19 नंबर पे आ जाइए। ये रहा, शुरू करते हैं। ऑलरेडी डेट इक्विटी कितनी है हमारी? 1:2। बड़ी अजीब दी है वैसे ये, तो लिख लेते हैं डेट अपॉन इक्विटी। अब गलती बताता हूं आपको क्या है। हमारी रेशियो ऑलरेडी क्या है? 1:2। इसको एग्जांपल में लिखना, मान लीजिए 1 लाख डिवाइड बाई यही होगी, तभी आपने कहा होगा 1:2 ही कहा होगा। बट मेरा मानना है हमेशा रेशियो को 1 से कंपेयर करा करो, ना कि 2 से। वो तो फिर गलत होएगा। इसको लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलिए? 0.5:1। दिस इज एक्चुअल रेशियो। 1 से कंपेयर किया तो जल्दी फैसला होता है। तो लिखिए सो, पहले तो ये लिखो, सो डेट इक्विटी रेशियो इज, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, 0.5:1। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अज्यूम मान लीजिए डेट कितने हैं? 50,000 और इक्विटी कितनी है? 1 लाख। तो ये 0.5:1 आया होगा। मैंने ऐसे ले लिया। अब ले लिया। अब आइए एग्जांपल पे, क्या कहती है आपकी कॉपी? पहले लिख लो। डन है? चलो भाई नोट्स पहले बन। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जल्दी बोला। अगर आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कोई एग्जांपल ले लो दिमाग में, थोड़ी अच्छी खासी वाली। 50,000। अगर आप 50 केस ए, क्या पॉइंट है? केस ए
अगर 50,000 की इक्विटी इशू करेंगे, क्या डेट के ऊपर कोई चेंज आएगा? सोचिए, बिल्कुल भी नहीं। डेट क्या चीज है? डिवेंचर्स। शेयर इशू करने से क्या आता है, जल्दी बोलो? पैसा। पैसे से यहाँ पे लिंक नहीं है, बल्कि जो नीचे इक्विटी है जो 1 लाख की थी वो कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो? 50,000 बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्विटी इशू करेंगे तो शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो 50,000 डिवाइड बाय कितना हो गया, जल्दी बोलो? 1.5 लाख रुपए। तो रेशो क्या हो गई? 0.33:1। तो रेशो अल्टीमेटली क्या हुई, लिख सकते हैं आप? रिड्यूस। या एक वर्ड और चलता है डिक्लाइन, जो आपको ठीक लगे। रिड्यूस या क्या वर्ड बोल सकते हैं? डिक्लाइन। डन है सर? बी केस ट्राई करिए, थोड़ी नई चीज है। बी केस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम किससे? डेटर, नो चेंज। कारण डेटर्स करंट एसेट है और कैश भी करंट एसेट है। हमें चाहिए क्या? शेयर होल्डर फंड या एनसीएल। इससे हमारी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लिख सकते हैं नो चेंज। मैंने इसको प्रूव भी नहीं किया, कोई नाम ही ऐसा था कि कैश के आने से कैश बढ़ेगा और डेटर कम होंगे, दोनों ही करंट एसेट। मुझे चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी, या क्या चाहिए? शेयर होल्डर फंड। सी पढ़िए, सेल ऑफ गुड्स ऑन किस पे? कैश बेसिस। दिमाग लगाइए, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण जब सामान बेचेंगे कैश आएगा, स्टॉक जाएगा, दोनों कौन से एसेट है? करंट एसेट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज, नो चेंज। डी आइए, रीपेमेंट ऑफ क्या बोला, जल्दी बोलो? लॉन्ग टर्म बोरिंग। हाँ, यहाँ फर्क पड़ेगा। अगर आप कोई लोन पे करेंगे फिर आपके डेट उससे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हाँ, कैश कम होगा वो करंट एसेट है, कैसे हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो लाइबिलिटी पे करेंगे तो जरूर। मान लो ऊपर क्या था, जल्दी बोलो? 50,000। नीचे क्या था, जल्दी बोलो? 1 लाख। अगर मान लो 10,000 का लोन दिया भी तो नीचे कोई चेंज नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है। ऊपर जो डेट 50,000 का था कितना हो जाएगा, और नीचे वही 1 लाख। तो 0.4:1। इससे अल्टीमेटली रेशो क्या होगी, जल्दी बोलो? रिड्यूस। या क्या वर्ड है? डिक्लाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे ई, लास्ट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नो चेंज। गुड्स परचेज करेंगे उससे क्या आएगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सी एसेट है? करंट एसेट, मुझे नहीं चाहिए। और उधार पे खरीदेंगे क्या आएंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन सी लायबिलिटी है? करंट। मुझे कौन सी चाहिए? नॉन करंट। तो नो चेंज। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं आप लोग नो चेंज। मतलब ये पॉइंट ऐसे हैं जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम, सोच सोच के करने वाले पॉइंट है, बट बीच में आई वैरायटी तो मैंने जरूर कराई। नेक्स्ट आइए, यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। थोड़ा स्पीडी बना के रखिएगा। पूरी पूरी वैरायटी आप देख रहे होंगे। मैंने क्या मांगा आपने नोट नहीं किया वैसे? हाँ जी, नो चेंज। हाँ, तो नेक्स्ट आइए, कैलकुलेट डेट इक्विटी, ये भी सॉल्वेंसी का पार्ट है। टोटल एसेट डेट सॉल्वेंसी का पार्ट है। प्रोप्राइटरी रेशो सॉल्वेंसी का पार्ट। मैं तीनों रेशो इकट्ठी सॉल्व कराऊंगा और तीनों ही सॉल्वेंसी का पार्ट है। और क्विक रेशो ये पुरानी बीच में ले ली। तो पहले तो आप जाके फॉर्मूला लिखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। थोड़ा स्पेस छोड़ते जाइएगा, यहीं पे काम चल जाएगा। वर्किंग नोट में देना इसका। पहला नाम है, साफ साफ लिखिएगा, डेट इक्विटी रेशो। जगह वेस्ट ना करते हुए लिखिएगा डेट अपॉन क्या? इक्विटी। ऐसे स्पेस छोड़ लिया, 2 लाइन छोड़ के। इसी का दूसरा पार्ट कौन सा कहा आपने मुझे? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो फॉर्मूला लिखेंगे प्रभु, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स अपॉन डेट। थर्ड क्या नाम था? प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब प्रोप्राइटर फंड बोल दीजिए, शेयर होल्डर फंड बोलिए, इक्विटी बोलिए, नेटवर्थ बोलिए, एक ही बात। वो नाम है, अलग अलग नाम है, जो मर्जी यूज करिए। देखो सर ये क्या वर्ड आ गया? प्रोप्राइटर फंड्स। आप अलग से बॉक्स लेके आप लिख लेते हैं और इसी के नीचे फोर्थ का डब्बा तैयार कर देते हैं। क्या था? क्विक
रेशियो। क्या फॉर्मूला था इसका? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। डन हो गया। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किस प्रकार का है। शेयर कैपिटल जनरल ऑफ P&L डिवेंचर करंट लाइबिलिटी। इसमें बेस्ट वे आपको बताता हूं करने का, काम कर लेते हैं। क्यों ना छोटी सी बैलेंस शीट तैयार कर ले, उससे सारे वर्ड्स आपके वन टाइम में आ जाए। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे हेडिंग दीजिए ऐसे, टी शेप वर्किंग नोट है, पहले बोल रहा हूँ, एक तरह का वर्किंग नोट है मेरा ये। दिस साइड आप क्या लिखती हैं, जल्दी बोलिए। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, ले दिया। एसेट्स में किसी को मेरे वर्ड याद हो, मैं क्या बोलता था, याद है? एनसीए, सारा याद है? एनसीए में 2-3 पार्ट होते थे, अगर आपको याद हो। नंबर 1 क्या होता था? फिक्स्ड एसेट। दूसरा क्या था? एनसीआई। और यहाँ पे सेकंड वर्ड क्या था? सीए, करंट एसेट। इधर फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होता था? शेयर होल्डर फंड्स, याद है कुछ? इसको आप इक्विटी बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। और इसी के नीचे अगला वर्ड क्या होता था? डेट, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एनसीएल, या लॉन्ग टर्म डेट, लैंग्वेज ऐसा देखो। और लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या होता था? करंट लायबिलिटी। ऐसे ही था। मैच करेगा तो ठीक है, वरना आप अपनी तरफ से एक बार टोटल लगा देंगे, काम तो चल जाएगा। अब शुरू हो जाओ इन्फॉर्मेशन में, क्या क्या दिया हो मुझे बताते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो कहाँ कहाँ आएगा, आप लिखते जाइएगा। पहला वर्ड क्या है? शेयर कैपिटल। कहाँ आना चाहिए, जल्दी बोलो। शेयर कैपिटल कहाँ आना चाहिए? शेयर होल्डर फंड में। तो 320, अच्छा तो थोड़ा ऊपर करके लिखा, इसमें प्लस माइनस कर दूंगा और कुछ चीजें। नेक्स्ट वर्ड जर्नल रिजर्व कहाँ पे आएगा, जल्दी बोलिएगा। जर्नल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड। सोचना पड़ रहा है तुम लोग को यार, मजा नहीं आया। जर्नल रिजर्व बोल तो दिया, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व है, सरप्लस नहीं आता। तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व है, सरप्लस, पूरा ध्यान रखिए। अगला वर्ड P&L, ये भी कहाँ जाएगा? शेयर होल्डर फंड। प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रॉफिट्स, सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट वर्ड डिवेंचर्स कहाँ जाएगा, जल्दी बोलिएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 120। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितने रुपए? 3,04,000। जो दिया हुआ पैसे लिख दिया, 3,04,000। नॉन करंट एसेट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, डोंट नीड टू वरी, ऐसा कुछ करने की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सीधे लिख देते हैं 360। इन्वेंट्री, टीआर, कैश है तो तीनों करंट एसेट, तो मैं अंदर की तरफ ऐड कर दूंगा 176। अब यहां लिखवा दीजिए 176 प्लस 28, बस बन गई बात। बन गई बात। अब टोटल कर लीजिए सबके, पहले करंट एसेट का करा दो। 176 था ना वो, प्लस 328 प्लस 28, करंट एसेट का सारा टोटल बन रहा है जी 532। करंट एसेट का टोटल 532। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी है, डेट ऑलरेडी है। इधर शेयर होल्डर फंड का टोटल कर दो, 320 प्लस 1 लाख प्लस 48। अगर कर सकते हो तो टोटल कर लीजिएगा। इसका टोटल आ रहा है 468। मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, वैसे नीड नहीं थी, हमने वर्किंग नोट है 468। एक बार देख लीजिए 468। तो टोटल लगाना है तो वैसे लगा सकते हैं आप लोग। $892 काम तो आएगा हमारे 892। और इसी को हम लोग टोटल को क्या कहते हैं, जल्दी बोलिएगा। टोटल एसेट्स, तो काम भी तो आएगा ना हमारे। टोटल एसेट्स 8 नंबर ना ऐसे बोलता एनसीए प्लस सीए, तब भी बात वही थी, एनसीए प्लस सीए, ये दोनों साइड्स हो गए डन। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाते जाओ जहां जहां फिट करनी है। अब डेट इस क्वेश्चन में कितने, जल्दी बोलो। 120। आओ वापस, जो जहां जगह छोड़ दी आओ, डेट में फिट करो 120।
और इक्विटी में फिट करो कितना था 468 चेक करो 120 डिवाइड बाय 468 बाद में डिवाइड कर लेंगे डन है टोटल एसेट्स कितना आया जल्दी बोलिएगा 892 डिवाइड बाय डेट कितने थे 120 डेटर जी 120 प्रोप्राइटर फंड्स कितने थे जल्दी बोलिएगा प्रोप्राइटर फंड्स मतलब शेयर होल्डर फंड्स 468 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कितनी थी 892 क्विक एसेट्स आप अभी निकाल लेते हैं करंट लायबिलिटी शायद आपको दी हुई थी करंट लायबिलिटी कितनी दी है जल्दी बोलो 3,04,000 और क्विक एसेट का फॉर्मूला सीए माइनस क्या कर दो इन्वेंट्री प्रीपेड तो है ही ना वैसे फॉर्मूला क्या होता है सीए माइनस प्रीपेड और क्या होता है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस अब सीए दिया हुआ है इन्वेंट्री है 176 बस ये माइनस कर दो और करंट एसेट कितना था 532 करंट एसेट है 532 माइनस इन्वेंट्री 176 532 माइनस 176 तो कितना है बताइए 356 डन हो गया अब सारी रेशियोज आपके सामने बैठी हैं फटाफट डिवाइड डिवाइड बटन दबाना है और सब क्लियर है बोलो 120 डिवाइड बाय कितना है 468 तो लिखिए 0.26:1 0.26:1 अगला 892 डिवाइड बाय क्या है 120 यही है ना तो लिखिएगा 7.43:1 7.43:1 नेक्स्ट है 468 डिवाइड बाय 890 तो लिखिए 0.52:1 और कुछ लोग इसको परसेंटेज में भी बोलते हैं लिख लो और 52% पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना है प्रोपर्टी रेशियो परसेंटेज में तो आ सकता है इसी को तो बोलते हैं तो 52 बाय जब 100 लिखोगे तो वही आ जाएगा 0.52:1 तो 1:1 तो नहीं है ना क्विक एसेट का बताइए 356 था डिवाइड बाय 300 3,04,000 1.71 1.17:1 1.17:1 1.17:1 देख लीजिए कोई डाउट है बताइए एक ही बार में बैलेंस शीट से सारी रेशियो क्लियर होगी वन टाइम में फटाफट देख लीजिए डन है नेक्स्ट सेम शुरू करिए खुद कर ट्राई करिए डेट इक्विटी प्रोप्राइटरी टोटल एसेट टू डेट यही है तीन है फॉलोइंग और आप यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनाइए मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट भी है जल्दी करिए 21 नंबर आइए जी 21 की आप मुझसे पहले बैलेंस शीट तैयार करवा लीजिए बैलेंस शीट बाकी रेस्ट आप कर लीजिएगा लाइबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज तो शुरू करिए पहले नाम ही लिख लेते हैं फिर आ जाएगा यहाँ पे मैं अलग अलग नाम यूज कर लेता हूँ कभी इक्विटी पहले क्या लिखा था मैंने शेयर होल्डर फंड्स या एक वर्ड और लिख लीजिए फिर याद रहेगा नेटवर्थ ये भी टीचर क्लास में क्या बोल देते हैं नेटवर्थ और इसी के नीचे थोड़ा स्पेस देके NCL जिसको आप क्या नाम देते हैं डेट और उसके नीचे यहाँ जाके करंट लायबिलिटी यहाँ अगर बात करें तो NCA का मेरा पैटर्न वही रहेगा आपके साथ पहला पॉइंट FA अदर पॉइंट क्या था NCI और यहाँ जाके क्या आएगा मान लो CA डन है यहाँ रहा टोटल की बातचीत ये रहा अब आइए डिवेंचर्स और लोन ये दोनों मिलाकर के आपके क्या बनते हैं सर NCL डिवेंचर्स 5-15 लाख के और लोन 10 का कितना बन गया 25 लाख तो यहां मैं इकट्ठे लिख दूं बोलो 25 लाख वापस आइए और अपने पास दिस टाइम
इक्विटी में इक्विटी और रिजर्व्स ही है, सरप्लस बट ये बैठा है सरप्लस, ये गलत कर दो। 4,12,000 और ये 28 12 40 40 और 4 44, समझाया कैसे? 28 लाख की इक्विटी, 12 लाख का रिजर्व अकेला वर्ड है, तो सरप्लस कहाँ गया? ये बैठा। अब इधर आ जाइए, गुडविल 6 लाख है, जान के अदर नॉन करंट बोल रहा है। अदर क्यों? मतलब गुडविल भी ऐड होगा, तभी तो अदर बोल रहा है, वरना अगर अदर वर्ड हटा देता तो गुडविल का कोई सीन ना, मान के चलते उसके अंदर ही है। अब 46 + 6, अब तो मैं इधर तो है ही नहीं, एनसीए तो खाली है। 46 + 6 कितना हुआ? 52। और हमें करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है? 28। तो 28 और 52 कितने हो गए? 80। यही हुए ना? 80 में से माइनस कीजिए 44 और 25। 44 और 25 कितने होते हैं? 79। 44 और 25 69, तो कितने बच गए? 11 लाख। ये आपकी करंट लायबिलिटी है, हो गया। अब फिट कर दीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए आपको। रेशियो बड़ी सिंपल थी। कहाँ पे? फिर यहाँ पे मिस प्रिंट गलत है, 110 नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, ये 11 लाख है। फिर तो बैलेंस शीट वैसे ही मैच कर गई, फिर तो हमें कुछ दिखना ही नहीं पड़ा। ब्रैकेट में लिख लीजिए ट्रेड पेबल्स, क्योंकि 1-10 से तो कैसे ही मैच करेगा आपको। ट्रेड पेबल्स डन है, देख लीजिए। सर मेरे को एक बार शेयर होल्डर फंड से बताना कौन से आइटम था उसमें तो ये इक्विटी प्लस रिजर्व है, सरप्लस ये तो बैठा है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व और ये रहा सरप्लस। प्रॉफिट्स, सरप्लस मतलब प्रॉफिट्स। इक्विटी भी चलो इसने एक दे दिया, वरना 2 होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस 2 होते हैं। रिजर्व ऐसे दे दिया, अलग अलग रिजर्व होते, मैं ऐड कर लेता, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, काफी तरह के। अब इसके बाद निकालना क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। तो फटाफट शुरू हो जाएंगे, मान लो डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितने रुपए है? 25 डिवाइड बाय इक्विटी कितना है? 44, ये हो जाएगा। अगला है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स कितने हैं अपॉन डेट कितने थे? 25। पर रेशियो याद रखना, ये फॉर्मूला मैंने चाहे मिस कर दिया, ये डेट अपॉन इक्विटी, ये जरूर लिखना पेपर में। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। और लास्ट क्या नाम था? प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो इक्विटी कितनी थी? 44 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कितने थे? 80। देखो सॉल्व करिए, 25 डिवाइड बाय 44, तो पहले का लिखो 0.56:1। वैसे 0.6 की जगह 7 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो 0.56। अगला 80 डिवाइड बाय कितना है? 25, तो लिखिए 3.2:1। 3.2:1। तो लास्ट है 44 डिवाइड बाय कितना? 80, तो इट्स अ 0.55:1, जिसको आप और क्या बोल सकती हैं? 55%। देखिए फटाफट जल्दी, डन हुआ? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, मैं अभी करवाता हूँ, बिठा के फटाफट कॉपी ओपन करिए। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, अपना अपना करना है, मैं बोलता हूँ, पहले नीचे पढ़ लिया करो। डेट इक्विटी है, टोटल एसेट डेट है, प्रोप्राइटरी है। सही, तो काम क्लियर हो गया। मैं कह रहा हूँ फटाफट छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ जल्दी प्लीज, मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। छोटी सी बैलेंस शीट बनाइए। एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज, पहला वर्ड इक्विटी, दूसरा वर्ड डेट, तीसरा वर्ड सीएल, इधर फर्स्ट वर्ड एनसीए और इधर वर्ड सीए। सबको विजिबल है? काइंडली प्लीज
करंट एसेट दिया हुआ है 540, जो दिया हुआ है पहले वो फिट कर लेते हैं। करंट एसेट 540, नॉन करंट एसेट्स 12 लाख, नॉन करंट एसेट कितने हैं 12 लाख। करंट लायबिलिटीज 140, करंट लायबिलिटीज 140 फर्स्ट। और लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड प्रोविजंस कहां जाएंगे बताया था, दोनों कहां जाते हैं, एलटीबी एलटीपी डेट, बोरिंग से यार दिमाग लगाया करो, प्रोविजंस भी तो लायबिलिटी होती हैं दोनों, वर्ड याद रखो लॉ का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 9 + 2 7 + 2 कितने हो गए 9 25 की बात। टोटल लगाइए बैलेंस शीट का कितने से मैच करेगा, 12 + 5 40 17 40, जल्दी बोलिएगा। 17 40 में से माइनस किए पहले 140, 16 16 माइनस किए 9 25 675 675 खत्म। बराबर देख लीजिए, बैलेंसिंग फिगर निकालिए वहां पे जाके, तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, करिए जल्दी। डाउट है बताइए, जशन कोई डाउट, रेवा कोई डाउट रजे, नो सर। ठीक है जी, करें भाई। डेट अपॉन इक्विटी फटाफट बताइए, डेट कितना था आपका इस क्वेश्चन में 925 डिवाइड बाय इक्विटी कितना था 675, टोटल एसेट्स कितना था 1740 डिवाइड बाय डेट कितना था 925, प्रोप्राइटरी में इक्विटी कितना था 675 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कितना था 1740। कैलकुलेशन पार्ट आपका होना चाहिए थोड़ा फास्ट पेपर में, इसमें और कुछ खास नहीं है, फटाफट। तो 925 डिवाइड बाय 675, तो ये आ रहा है 1.37:1, 1.37:1, और इधर का 1740 डिवाइड बाय कितना है 925, 1.88:1, इधर का 675 डिवाइड बाय कितना है 1740, 0.39:1, खत्म, डन हो गया। फर्स्ट 23 तारीख प्रोप्राइटरी रेशियो दी गई है 0.8:1, समझते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, कॉपी भी लिखो फटाफट, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोप्राइटरी रेशियो 0.8:1 देने का मतलब आप इसको थोड़ा इनलार्ज ले लीजिए, कोई दिक्कत आ जाती है समटाइम। मान लीजिए ये ले लीजिए फिगर 8 लाख डिवाइड बाय कितना 10 लाख, तब ये कितना आया होगा प्रगुण 0.8:1 आया होगा। 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख तो कितना आया होगा 0.8:1। पहला पॉइंट बताना वही है विद रीजन, देखो मांगा जाता है विद रीजन, तभी मैं दिखाऊंगा प्लस माइनस करके। ऑब्टेन्ड लोन लिया आपने, क्या लिया आपने जल्दी बोलिएगा, आपने लोन लिया बैंक से, कितने का जल्दी बोलो 2 लाख का, 5 ईयर लोन है, जल्दी बोलो। जब लोन लेंगे उसका कहां कहां इफेक्ट आएगा, लोन लेंगे तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, पर मुझे क्या चाहिए यहाँ, तो फॉर्मूला क्या था इसका मैंने लिखा नहीं, बल्कि मुझे तो यहाँ इक्विटी चाहिए, या नीचे क्या चाहिए जल्दी बोलो। पर एक चीज क्लियर है, जब लोन लूंगा कैश तो आएगा, उससे मेरी एसेट बढ़ेगी। हाँ, जो मेरी 8 लाख डिवाइड बाय फिर कितना हो जाएगा केस 1 में, केस 1 में यहाँ लिख रहा हूँ, केस 1 में 8 लाख ऊपर का तो सेम रहेगा प्रभु, तो इक्विटी तो वही रहेगी, इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, एसेट 10 लाख की बजाय कितनी हो जाएंगी 12 लाख, समझो बात को, 8 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। अब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो हम उससे ज्यादा समझदार हैं, तो रेशो इससे क्या हो गई 0.67:1, अगर 8 डिवाइड बाय 12 करूं, हाँ जी 0.67:1, पहले 0.8 थी, बल्कि रेशो क्या हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रिड्यूस, लिख लीजिए रेशो क्या हो गई रिड्यूस, सॉल्व करके दिखा देना वरना पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी परचेज करी कैश में कितने की, जल्दी बोलो 75, क्या चेंज आएगा जल्दी बोलो,
मशीनरी खरीदने से क्या इक्विटी के ऊपर कोई चेंज है? नहीं, एसेट में भी नहीं। कोई मशीनरी आएगी वही कैश जाएगा। टोटल एसेट तो देख रहे हो, तो नो चेंज। नीचे ही प्लस होगा, नीचे ही माइनस। अगर आप दिखाना चाहते हो तो मैं इसको यहां दिखा दूं। ऊपर 8 लाख, नीचे क्या था जल्दी बोलो? 10 लाख। वहीं पे 75 ऐड होगा, वहीं पे 75 माइनस होगा। तो दैट्स व्हाई नो चेंज। 8 लाख डिवाइड बाय वही रह गया 10 लाख, तो 0.8:1 आ गया, सो नो चेंज। थर्ड केस, redeemed 5% redeemable preference share ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे कितने के? 1 लाख के। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे कितने रुपए के? जल्दी बोलो। 1 लाख के। हाँ, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो इक्विटी क्या होगी? कम होगी। कारण समझिएगा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे उससे प्रेफरेंस शेयर कम हो जाएगी, और देखा जाए प्रेफरेंस शेयर रिडीम थोड़ा ऐसी हो जाएंगे, उसमें कैश भी हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी कम होगी, इक्विटी कम होगी, तो एसेट्स भी कम होगा, पर अमाउंट बड़ी अजीब है। अगर 1 लाख से कम करेंगे तो ऊपर क्या था जल्दी बोलो? थर्ड पॉइंट को यहां दिखाते हैं, तो ऊपर कितना रह जाएगा जल्दी बोलो? 7। नीचे भी कितना रह जाएगा? 9। तो 7 डिवाइड बाय जब 9 करेंगे तो रेशो तो कम ही हुई है, 0.77:1। तो लिख सकते हैं रेशो क्या हुई? रिड्यूस। समझिएगा, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर जब इश्यू करते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, और रिडीम मतलब उनके पैसे आपने क्या कर दिए? वापस। तो प्रेफरेंस शेयर कम हो गए ना। प्रेफरेंस शेयर इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, और जब कम होंगे, कम कैसे होंगे? अगर पैसे देंगे, डिवेंचर हमें पड़ा हुआ है, तो उससे कैश भी क्या होगा? कम। कैश कम होगा, कैश किसका पार्ट है? टोटल एसेट्स का पार्ट है। दैट्स द लास्ट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। इशूड इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी, तो हमने पढ़ भी दिया वैसे डिवेंचर में। किससे मशीनरी खरीदी कितने की? जल्दी बोलो। 4 लाख की। उसके बदले में आपने उसको क्या इशू कर दिया? शेयर। बताओ इसका एसेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसीडरेशन कैश, बताइए। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू वेंडर ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 4 लाख। 4 लाख की मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी खरीदेंगे, आपके पास क्या जाएगी? मशीनरी। और आपसे क्या इश्यू हो जाएंगे? शेयर्स। तो दोनों जगह इंपैक्ट आएगा, दोनों जगह क्या होगा? प्लस। पहले 8 लाख था, शेयर इशू करेंगे 4 लाख के, और कितने के हो गए? 12 लाख के। तो लिखिए 8 लाख, इसको एरो देता हूं मैं यहाँ पे, 8 लाख प्लस 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख प्लस मशीनरी बढ़ जाएगी कितने की? 4। 8 और 4 कितने हो गए? 12। नीचे 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो 12 डिवाइड बाय 14 अगर करेंगे तो 0.85:1, बल्कि रेशो क्या होगा जल्दी बोलेगा? इंक्रीज। इंक्रीज या इम्प्रूव, जैसे आपको ठीक लगे। इंक्रीज या क्या वर्ड है? इम्प्रूव। डन है? देखिए डाउट है, क्योंकि इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसके बाद जो कल टॉपिक शुरू होगा, इट्स अ कौन सी रेशो है? टर्नओवर। कौन सी रेशो है? टर्नओवर। तो इसको ओवर करते हैं लास्ट क्वेश्चन करके। 24 नंबर आप भी टिक कर लीजिए। 24 नंबर, इससे आपके रेशो 2 पार्ट खत्म हो जाएंगे, लिक्विडिटी और कौन सा? सॉल्वेंसी। मतलब आधी असाइनमेंट हमारी काफी करीब है। नेक्स्ट लेक्चर तक आधी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छे से सुनिएगा। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, सरप्लस है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्विटी। करंट लायबिलिटीज अलग से दिया हुआ है, करंट एसेट अलग से दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अलग से दिया हुआ है। लोन और डिवेंचर को ऐड करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? डेट। तो बन गई बात। पर आज नई चीज है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड क्या, जबकि मुझे रेशो के लिए क्या चाहिए होता है? बिफोर। फॉर्मूला में इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए मुझे नेट प्रॉफिट क्या चाहिए होता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बढ़िया भाई साहब बोल रहे हैं आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स, तो सुनते हैं कितना दिया हुआ है? 96। और टैक्स का रेट कितना है? 50%। निकालना है डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी और क्या? इंटरेस्ट कवरेज। ये रेशो नहीं है ये, बाकी तो सब माल पुराना है। आधी रेशो तो हो भी गई वैसे, डेट इक्विटी वगैरह जो करना है। फटाफट शुरू करते हैं ये मेरे साथ साथ। तो उसको लिख के ही करूंगा उसमें 24 नंबर। इसको यहीं पे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ जितना आपको समझ आए। तो दिया क्या था? डेट इक्विटी ना। लो आज लो फॉर्मूला लगाइए, डेट अपॉन क्या, जल्दी बोलो?
डेट आप अभी बोल रहे थे 4+2 कितना दिया, जल्दी बोलिए। डेट 4+2 कितना हुआ 6। इक्विटी 1+1.5 ऊपर ही दिया हुआ कितना हो गया 1+1.5 कितना हो गया, जल्दी बोलिएगा 2.5। तो 6 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख लिखिएगा 2.4:1 डन हो गया। अगली रेशो क्या मांगी भाई साहब ने, प्रोप्राइटरी। फॉर्मूला लिखो जल्दी इसका। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या था, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। सर इक्विटी अब अभी लिख कर आई हूं, नहीं थी इक्विटी, जल्दी बोलो 2.5 लाख रुपए। मुझे टोटल एसेट बताओ अपने अपनी जल्दी, टोटल एसेट्स बड़ा और लिया यार, कहां दिमाग लगा रहे हो। 1250 टेंजिबल फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दोनों ये आपके बन जाएंगे टोटल एसेट्स। सिंपल, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और कौन सा करंट बचेगा, इंटेंजिबल नहीं होगा, इंटेंजिबल नहीं होगा। तो 7 + 550 कितना बन गया बोलो 1250। तो सॉल्व कर लीजिए, आई थिंक सो 0.2:1 सॉल्व कर लीजिए 0.2:1। डाउट बताइए यहां तक, और इसको और आप क्या बोल सकती थी, जल्दी बोलिएगा 20%, और क्या बोल सकते हैं 20%। डाउट लास्ट आ गई, मेरे पास स्पेस कम है, इसको मैं शीट पे करूंगा, यहाँ पे थोड़ा रब कर देता हूँ, साफ सा कर देता हूँ, स्पेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी रेशो है। और ध्यान से नोट करना, बच्चे बहुत गलत करते हैं, लिखो मेरे अकॉर्डिंग। आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड क्या टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब एक चीज क्लियर है, पहले मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस निकालने सिखा दूं आपको। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस वो डिवेंचर या लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं। कितने का लोन था, जल्दी बोलिए 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना होता है फास्टली 40,000। 2 लाख का 12% कितना होता है, जल्दी बोलिएगा 2 लाख का 12 24। 40 और 24 कितना हो गया 64। दिस इज द फिक्स्ड इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा, ही पड़ेगा। तो ये तो आ गया नीचे डिवाइड में सर 64, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी सर खास। 40 + 24 40,000 + 24 इट्स अ 64। एनपी बिफोर चाहिए, आप मुझे आफ्टर दे रहे हैं। अब कहते फिर क्या होगा सर, इसको हम ठीक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 मिनट दिमाग लगाइए, फिर वरना मैं तो बताऊंगा ही फिर। और इस रेशियो का स्पेशली प्रगुण आंसर किसमें आता है, इन टाइम्स। इस रेशियो का स्पेशली आंसर किसमें आता है, इन टाइम्स। रिमेंबर, वरना सब रेशियो इस टू वाली है, पर इसका टाइम नहीं आता। जल्दी बताइए, यहां तक हमने फिर फिनिश करना है इसको। कैसे निकालेंगे, फिर आगे कैसे करेंगे बताइए। कोई अमाउंट निकालिए, अपना तुक्का लगाइए, दिमाग लगाइए, पता चलेगा गलती आपने क्या करी। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या चीज करी हुई है। 2 मिनट दिए आपको, सोचो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे होगा, सोचो। करूं, एनपी आफ्टर इंटरेस्ट एंड क्या दिया, जल्दी बोलो। अगर लाइन वाइज चले होंगे तो मुझे बात समझो, आपने एनपी में से पहले क्या माइनस किया होगा, फिर क्या माइनस किया होगा, फिर क्या अमाउंट आई होगी। अब गलती सुनना, जब वापस जाओगे तो पहली आइटम क्या आएगी, फिर क्या आएगा इंटरेस्ट, पहली गलती। अब जो 96,000 है ये अपने आप में कितने परसेंट है, कैसे पता चला, 50% तो टैक्स ले गया। जितना कमाया होगा आधा टैक्स ले गया, आधा मेरे पास है। तो 96 को जो आप ग्रॉस करेंगे इस तरीके से, डिवाइड बाय 50 इंटू 100, तो सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा, जल्दी करिए। 192। अभी तो बिफोर टैक्स आया, अब इसमें क्या ऐड बैक करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था आपका, अब बताइए कितना आ गया 250। दिस इज योर एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही।
256 डिवाइड बाय 64, तो ये 4 टाइम्स आ गया मेरे अकॉर्डिंग, 4 टाइम्स आ गया। समझ आया या नहीं पहले तो? और ये कब कब चक्कर पड़ेगा ऐसे कि पहले वही जाना है, पहले वही जाना है, जब भी टैक्स का क्या दिया होगा, रेट। अगर यहाँ टैक्स लिखा होता 1 लाख, दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो 96 में पहले इंटरेस्ट जोड़ो, पहले टैक्स जोड़ो, आंसर तो आ ही जाएगा। जब जब टैक्स का क्या दिया होगा, परसेंटेज, परसेंटेज, फर्स्टली यू हैव टू ऐड बैक टैक्स, देन ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट। तो क्या पीएनएल सोचो, पीएनएल से जब आए होंगे एनपी, इंटरेस्ट, फिर टैक्स। अब जब वापस जाएंगे तो पहले कौन आएगा, टैक्स, फिर इंटरेस्ट, फिर एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये नहीं कि कुछ भी, अगर आप इसमें 96 प्लस 64 कर लेती, फिर डिवाइड बाय 50 करती, आंसर गलत आएगा, आंसर 3 लाख आ जाएगा, जबकि चाहिए कितना, 256। तो ये गलत नहीं चाहिए। पर चक्कर कब पड़ेगा, फिर बोल रहा हूँ, जब जब क्या होगा टैक्स का परसेंटेज। देन होगा होमवर्क साथ साथ रेडी रखिएगा, सिलेबस खत्म होती है आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, तो रिमेंबर दैट 24 क्वेश्चन आपके हो गए मेरे पे, करंट और लिक्विडिटी के, मतलब 6 रेशियोज आपकी कंप्लीट है। डन सर, कोई डाउट है बताइए।